जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर 2026 की बात करने वाले हैं। जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 जनवरी और 21 जनवरी को, उसके लिए हम एक करंट अफेयर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग फटाफट आ जाइए। और इससे पहले हम 10 सेट करा चुके हैं, 10 सेट ज्ञान बिंदु का और स्पेशल करंट अफेयर का वीडियो, ठीक है, अपलोड कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और इससे पहले एक और रिक्वेस्ट करते हैं, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी बनारस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक शक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया। ऑप्शन नंबर ए सिकंदर कुमार, ऑप्शन नंबर बी मनीष मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी राजवंती मान, ऑप्शन नंबर डी वासुदेव देवनानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर कुमार ने ये पुस्तक लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास और ऑप्शन नंबर डी IIT कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली ने ये AI लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी PR श्रीजेश, ऑप्शन नंबर सी हार्दिक सिंह और ऑप्शन नंबर डी हरमनप्रीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्दिक सिंह को जो है नामित किया गया था। कितने लोगों को दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में जो है 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, नामित किया गया था हार्दिक सिंह को, जो कि हॉकी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शुभम गिल, ऑप्शन नंबर बी सूर्य कुमार, ऑप्शन नंबर सी हार्दिक पांड्या और ऑप्शन नंबर डी ऋषभ पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य कुमार यादव को जो है भारतीय टीम के कप्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के द्वारा जो है रोलिंग बजट पेश किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाएगी। ऑप्शन नंबर ए 100वीं जयंती, ऑप्शन नंबर बी 101वीं जयंती, ऑप्शन नंबर बी 99वीं जयंती, ऑप्शन नंबर डी 105वीं जयंती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 101वीं जयंती अटल बिहारी वाजपेयी की मनाया गया। कब मनाया गया है, तो 25 दिसंबर 2025 को यह मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी रूस और ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने जो है 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी झारखंड और ऑप्शन नंबर डी सौराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड ने ये जीता है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता, तो झारखंड ने जीता। इसके कप्तान कौन है, तो इसका कप्तान जो है ईशान किशन इसके कप्तान थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर ए चिंतन दिवस, ऑप्शन नंबर बी विजय दिवस, ऑप्शन नंबर सी एकता दिवस और ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण दिवस। तो चिंतन दिवस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा 21 दिसंबर को राष्ट्रीय चिंतन दिवस घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि
हाल ही में किस देश ने पावर पॉलीमर एक रियल नेट जारी किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कतर, ऑप्शन नंबर बी ओमान, ऑप्शन नंबर सी यूएई और ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओमान के द्वारा एक रियल नेट नोट जारी किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शेरू, ऑप्शन नंबर बी मोरवीर, ऑप्शन नंबर सी अप्पू और ऑप्शन नंबर डी धाकड़। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोरवीर जो है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर है जो 2026 में होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चर्चित नरपुह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नरपुह वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नरपुह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिशेल बैथोस, ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर सी शिरीषा बांदला, ऑप्शन नंबर सी सुनीता विलियम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिशेला बैथोस जो है ये अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए के सिवान, ऑप्शन नंबर बी जयंत विष्णु नारालालकर, ऑप्शन नंबर सी एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर डी रघुनाथ माशेलकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयंत विष्णु नारालकर को जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंदौर में जो है शून्य से शतक कार्यक्रम आयोजित किया गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जयंती के जन शताब्दी समारोह पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा नीति और ऑप्शन नंबर डी रक्षा क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा से संबंधित है शांति बिल। ठीक है, शांति बिल किससे संबंधित है? तो ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इंडिया कोस्ट गार्ड ने पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किस राज्य में कमीशन किया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी गोवा और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में जो है ये समुद्र प्रताप जो है ये कमीशन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये कमीशन किया गया। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो ये प्रदूषण नियंत्रण पोत से संबंधित है या प्रदूषण नियंत्रण पोत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी, ऑप्शन नंबर सी दुबई और ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबू धाबी में जो है ये डेजर्ट साइक्लोन 2 का आयोजित किया गया है। और किसके किसके बीच होता है ये डेजर्ट साइक्लोन? तो ये भारत और यूएई के बीच होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजकुमार गोयल, ऑप्शन नंबर बी हीरालाल समारिया, ऑप्शन नंबर बी यशवर्धन सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी आर के माथुर। तो नए जो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार गोयल को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि काठमांडू में आयोजित पहले साफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोकुलम केरल, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट बंगाल एफसी, ऑप्शन नंबर सी बंगाल एफसी और ऑप्शन नंबर डी मोहन बगान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट बंगाल एफसी ने इसका साफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक लेक्जिमा पुटेलॉस, ऑप्शन नंबर बी
सैम केर, ऑप्शन नंबर सी एंताना बोनमाटी, ऑप्शन नंबर डी लूसी ब्रोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंताना बोनमाटी को जो है सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी 2025 के लिए सम्मानित किया गया। पुरुष में किसको किया गया है? तो लियोनेल मेसी को जो है ये सम्मान दिया गया। लियोनेल मेसी को पुरुष में ये सम्मान दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर बी जय शाह, ऑप्शन नंबर सी रोजर बिनी, ऑप्शन नंबर डी अनुराग ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय शाह को जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात पहले स्थान पर है। ठीक है, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में ये पहले स्थान पर कौन है? तो गुजरात, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर डी हेंडा हवाई अड्डा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को जो है 2025 के लिए विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोची, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो भारतीय तटरक्षक पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी गोवा में जो ये कमीशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीरिया, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी यमन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सीरिया में जो है अमेरिका ने ऑपरेशन हॉक आई का शुरुआत किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 खिताब किसने जीता? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कतर, ऑप्शन नंबर बी मोरक्को, ऑप्शन नंबर सी ट्यूनीशिया, ऑप्शन नंबर डी अल्जीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को ने फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी केन्या और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से ये आयात किया गया है। इसका फिर से नाम देख लेते हैं। तो ब्लैक कैप्ड कैपुचिन ये जो एक बंदर की प्रजाति है जिसको आयात भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो हांसी जिला जो हाल ही में हरियाणा में 23वां जिला बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले हरियाणा में 22 जिले थे, अब 23वां जिला कौन बनाया गया है? तो हांसी को बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको शॉर्ट में पीएमओ भी कहा जाता है को नया नाम क्या दिया गया? यानी कि पीएमओ का नाम बदल करके प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोक सेवा केंद्र, ऑप्शन नंबर बी सेवा तीर्थ, ऑप्शन नंबर सी कर्तव्य पथ, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्र सेवा सदन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएमओ का नाम बदल करके सेवा तीर्थ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्यन सबलेंका, ऑप्शन नंबर बी ईगा स्वीटोक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्यन सबलेंका ने जो है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत रामजी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष के कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं 100 दिन, ऑप्शन नंबर बी 125 दिन, ऑप्शन नंबर सी 150 दिन, ऑप्शन नंबर डी 200 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 125 दिन जो है
ये होगा। मनरेगा के स्थान पर हाल ही में जी रामजी विधेयक लाया गया है जो 125 दिन की रोजगार की गारंटी देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंग गोट कहाँ आयोजित किया गया है, किस राज्य में किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो उमंग गोट जो है ये हाल ही में ऑप्शन नंबर बी मेघालय में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये क्या है? तो ये एक नावक दौड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी नवी मुंबई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुवाहाटी में जो है टर्मिनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चैट जीपीटी, ऑप्शन नंबर बी जेमिनी, ऑप्शन नंबर सी एआई, ऑप्शन नंबर डी मेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेमिनी जो है, जो कि गूगल का ही है जेमिनी। इसी को जो है सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च 2025 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 56, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 61 और ऑप्शन नंबर डी 72। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 56। 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कुल 56 पदक जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईपीएल 2026 के महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिचेल स्टार्क, ऑप्शन नंबर बी कैमरन ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी ऋषभ पंत और ऑप्शन नंबर डी पैट कमिंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमरन ग्रीन जो है आईपीएल 2026 के सबसे महंगे प्लेयर बने हैं। इसको किसने खरीदा है? ये केकेआर ने इनको खरीदा है। ठीक है, और ये किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के प्लेयर हैं कैमरन ग्रीन। ठीक है, ये मिचेल स्टार्क किस देश के हैं? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा किया है। टी20 से जो है टी20 से संन्यास की घोषणा की है मिचेल स्टार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को आ रहा है कि फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर बी पेरिस सेंट जर्मेन, ऑप्शन नंबर सी मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन नंबर डी लिवरपूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस सेंट जर्मन ने जो है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव V64 का क्या है? ध्रुव V64 क्या है, मतलब बताना है कि क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी मिसाइल, ऑप्शन नंबर डी उपग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रो प्रोसेसर है। ये ध्रुव V64 जो है ये क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को आ रहा है कि फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है एयरलिंग हालैंड, ऑप्शन नंबर बी उस्मान डेम्बले, ऑप्शन नंबर बी किलियन एम्बापे, ऑप्शन नंबर डी लियोनल मेसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उस्मान डेम्बले को जो है फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मालदीव, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस और ऑप्शन नंबर डी सेशेल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव को जो है एकता अभ्यास 2025 भारत और मालदीव के बीच किया गया, नौसेना के बीच, ये नौसेना के बीच किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को आ रहा है कि स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर सी भारत जो है ये पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 72, ऑप्शन नंबर सी 64, ऑप्शन नंबर डी 48। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण संस्थान शहर के नेटवर्क में शामिल किया गया। कितने शहरों को? तो 72 शहरों को शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च
नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं ओमान, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी कुवैत, ऑप्शन नंबर डी बहरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओमान ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बरखा दत्त, ऑप्शन नंबर बी संगीता बरुआ, ऑप्शन नंबर सी अजना ओम कश्यप, ऑप्शन नंबर सी श्वेता सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीता बरुआ को जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। किस राज्य की पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो पोंडुरु खादी जो किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये पोंडुरु खादी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एलन मस्क, ऑप्शन नंबर बी एआई के आर्किटेक्टस, ऑप्शन नंबर सी जो बिडेन, ऑप्शन नंबर जी टेलर स्विफ्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एआई के जो आर्किटेक्ट्स हैं उसी को जो है टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। और इस एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2025, ऑप्शन नंबर बी 2026, ऑप्शन नंबर सी 2027 और ऑप्शन नंबर डी 2030। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2027 तक भारत अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं सिलिसेरा झील, ऑप्शन नंबर बी सांभर झील, ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर डी वेमनाड झील। तो सिलिसेरा झील को जो है 96वां जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? भारत की ओर से एकमात्र मूवी जो है होम बाउंड थी, तो बताना है कि किस श्रेणी में थी। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र, ऑप्शन नंबर बी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, ऑप्शन नंबर सी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, ऑप्शन नंबर डी सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए जो है होम बाउंड को ऑस्कर श्रेणी में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव, जिसको शॉर्ट में IFFI कहा जाता है, 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कांतारा, ऑप्शन नंबर सी स्किन ऑफ यूथ, ऑप्शन नंबर सी द वैक्सीन ऑफ वार, ऑप्शन नंबर डी पुष्पा 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्किन ऑफ यूथ ने जो है 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10,000 करोड़, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 11,718.24 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 15,500 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 8900 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11,778.24 करोड़ जो है जनगणना 2027 के लिए परिव्यय को मंजूरी दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको शॉर्ट में IMA कहा जाता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए साई जाधव, ऑप्शन नंबर बी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी भावना कांत और ऑप्शन नंबर डी शिवांगी सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साई जाधव जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आंध्र प्रदेश को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 को में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56।
क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर बी, एजा विल्सन। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एजा विल्सन को जो है टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि अमेरिका ने G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन, ऑप्शन नंबर बी पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी ताइवान। तो अमेरिका ने G20 के ढांचे में जो है ऑप्शन नंबर बी पोलैंड को शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर बी पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि लियोनेल मेसी को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। पश्चिम बंगाल के जो है कोलकाता शहर में जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो है एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी जैन यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे जीता। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर बी सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू को जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे चुना गया है। तो पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के लिए ऑप्शन नंबर बी रवीना टंडन को चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए टॉम क्रूज, ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो डैकप्रियो, ऑप्शन नंबर सी ब्रैड पिट, ऑप्शन नंबर डी विल स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो डैकप्रियो को जो है टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रमंडल में खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो है खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड और ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में नक्सलवाद मुक्त जो घोषित किया है खुद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विश्व के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्वोग सिंह कुशवाहा, ऑप्शन नंबर बी आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर सी डू गुकेश, ऑप्शन नंबर डी अर्जुन एरोगेसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोग सिंह कुशवाहा जो है फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी 2025 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने सदियों पुरानी जो पगड़ी प्रथा है उसको खत्म करने का निर्देश दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि प्रतिस्पर्धात्मक T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी ऑप्शन नंबर बी सुनील नारायण जो है। ठीक है, ये किस देश के हैं। तो ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। IPL में जो ये KKR से खेलते हैं, KKR से IPL खेलते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68।
क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच RELOA समझौता किया गया है? तो आज RELOA समझौता जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत और रूस के द्वारा किया गया है। ठीक है, हाल ही में जो पुतिन भारत आए थे उसी में जो ये समझौता रिलोज समझौता किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए होली, ऑप्शन नंबर बी छठ पूजा, ऑप्शन नंबर सी दीपावली, ऑप्शन नंबर डी गणेश चतुर्थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीपावली को जो है यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में जो है शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन नंबर बी नील मोहन, ऑप्शन नंबर सी सत्य नडेला, ऑप्शन नंबर डी सैम ऑल्टमैन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील मोहन को जो है टाइम मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस जो है बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्यों ने लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने जो है फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में जो है भारत का पहला AI शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम में जो है सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके लिए? तो पूर्व सैनिक जो रिटायर्ड सैनिक है उनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76 कह रहा है कि पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर डी डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को जो है फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी जो है 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति हैं और ये राजस्थान रॉयल्स से IPL में एंट्री किए थे मात्र 13 साल की उम्र में। ठीक है, और 13 साल की उम्र में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय भी बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड और ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। तो हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 ऑप्शन नंबर बी भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 131वां स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग जिसको शॉर्ट में IGPL कहा जाता है 2025 किसने जीता? तो इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है गगनजीत भुल्लर ने इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि 27वां नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आईरॉसी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी रेलटेल, ऑप्शन नंबर डी इरकॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी को जो है हाल ही में ये
दर्जा दिया गया है। ठीक है, महारत्न का। आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लें तो ऑप्शन नंबर ए प्रेम कुमार, ऑप्शन नंबर बी नंद किशोर यादव, ऑप्शन नंबर सी विजय कुमार सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी अवध बिहारी चौधरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम कुमार को जो है बिहार विधानसभा का नया स्पीकर नियुक्त किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, खासतौर बिहार एसआई के एग्जाम में जो है बिहार एसआई के एग्जाम जो होने वाला है उसमें हो सकता है कि ये पूछ दे। ठीक है, तो बिहार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उसेन बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी आर्मंड डुप्लेटिस, ऑप्शन नंबर सी नोआ लाइन्स, ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्मंड जो है डुप्लेटिस को जो है वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 50वां, ऑप्शन नंबर सी 61वां, ऑप्शन नंबर सी 75वां, ऑप्शन नंबर डी 59वां। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BSF का 61वां 1 दिसंबर 2025 को सुरक्षा बल दिवस मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि 31वें सुल्तान अजलान शाह का खिताब किसने जीता। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम के द्वारा जो है ये 31वां सुल्तान अजलान शाह को जीता गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ऑक्सफोर्ड द्वारा किस वर्ष 2025 शब्द घोषित किया गया, मतलब किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2026 का शब्द घोषित किया गया है। 2025 का शब्द घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेज बैट जो शब्द है उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा शब्द घोषित किया गया है 2025 का। आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर सी मिताली राज और ऑप्शन नंबर डी PV सिंधु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरमनप्रीत कौर को जो है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि चक्रवात द्वितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सी ऑपरेशन चलाया। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन करुणा, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन सागर बंधु, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन दोस्त और ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन गंगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सागर बंधु जो है चलाया गया था श्रीलंका की सहायता के लिए। ठीक है, ये द्वितवाह कहाँ आया था, तो ये द्वितवाह चक्रवात आया था श्रीलंका में, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी अंडमान, ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी कच्छ की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान में जो है भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। चक्रवाती तूफान को द्वितवाह नाम किस देश ने दिया है। ये चक्रवाती तूफान द्वितवाह आया था, इसका नामकरण किस देश ने किया है। ऑप्शन नंबर ए ओमान, ऑप्शन नंबर बी यमन, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमन ने ये द्वितवाह चक्रवात का नामकरण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस में जो है भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया दिसंबर 2025 में। आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान यूनाइटेड FC, ऑप्शन नंबर बी मोहन बागान, ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ब्रदर, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद स्पोर्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान यूनाइटेड FC को जो है 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी रूस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चीन ने जो है छोटे आयरन ऑक्साइड
क्रिस्टल की खोज किया है। कहाँ किया है? तो ये चंद्रमा पर खोज किया गया है, ठीक है, चीन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि एटीपी फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी जेनिक सिनर, ऑप्शन नंबर सी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर डी दानिल मेदवेदेव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेनिक सिनर ने जो है 2025 एटीपी फाइनल 2025 का खिताब जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 95 2025 में एशिया की सबसे बड़ी खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, भारतीय रुपया, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तानी रुपया, ऑप्शन नंबर सी जापानी येन और ऑप्शन नंबर डी श्रीलंकाई रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रुपया को जो है 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने के लिए पहले स्थान पर रखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5वां, ऑप्शन नंबर बी 10वां, ऑप्शन नंबर सी 3रा, ऑप्शन नंबर डी 7वां। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7वां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी MS कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी CV रमन, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS कृष्णन पर जो है मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में जो है तीसरे स्थान पर जो है ये रखा गया है भारत को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर डी सैफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दीप्ति शर्मा ने जो है वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर बी जुआखिर सिंडरो, ऑप्शन नंबर सी डी गुकेश, ऑप्शन नंबर डी हिकारू नाकामुरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाओखिर सिंडरो जो है फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।